अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से ऑनवर्ड जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें प्रॉपर जो है लैब की प्रैक्टिस की जाएगी, जिसको पैकेट ट्रेसर जो है उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं उनकी सेटिंग करेंगे और डिफरेंट डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाऊंगी। कोई भी राउटर हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके साथ एक पीसी को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि राउटर या स्विच की अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उनको पीसी के साथ कनेक्ट करके तभी हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसकी सेटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी राउटर जो है उसकी सेटिंग के लिए सारी इंटरफेस प्रोवाइड है, लेकिन फ़िज़िकली अगर हमने सेटिंग करनी होती है तो हम पीसी से कनेक्ट करेंगे। तो वायर जो है ये ब्लू कलर की जो है कंसोल वायर, इसको हम यूज़ करेंगे, जिसका एक एंड जो है वहाँ पे RJ45 कनेक्टर यूज़ किया जाता है और दूसरे एंड पे सीरियल पोर्ट कनेक्टर। राउटर पे जो कंसोल पोर्ट है उसमें RJ45 कनेक्टर जो है उसको प्लग इन किया जाता है, जबकि पीसी में जो है सीरियल पोर्ट कनेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। आपने याद रखना है कि अगर राउटर या स्विच की सेटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनको पीसी से कनेक्ट करना है या लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो आपने कंसोल वायर यूज़ करनी है। इसके बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे राउटर के अंदर फिज़िकल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँगी। राउटर ऑन है, इसको सबसे पहले हम ऑफ़ करेंगे और यहाँ पे एक जो पोर्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैं राउटर को ऑन कर लूँगी। तो जब भी हमने कोई पोर्ट इंस्टॉल करनी है तो उसके बाद हम राउटर को जो है ऑन कर लेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद हम उसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पीसी पे मैं जाऊँगी, यहाँ पे जाऊँगी डेस्कटॉप पे, टर्मिनल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9600 बिट्स पर सेकंड और ये सारी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज़ इट इज़ ही होगी। इसके बाद हम ओके कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस जो है टर्मिनल की सेटिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये ओवरऑल सारी जो ये सेटिंग वगैरह है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये फ़िज़िकली भी राउटर की ऐसे ही शो होती है जैसे यहाँ पे शो हो रही है। ये मतलब इथरनेट इंटरफेसेस कैसी हैं उसके अलावा मॉडल क्या है राउटर का, ये सारी इन्फॉर्मेशन कि उसमें वो क्या क्या सपोर्ट करता है, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करते हैं, ये सारी यहाँ पे लिखी होंगी। नो लिख कर मैं इसको एंटर कर दूँगी, फिर दोबारा एंटर करूँगी। राउटर के 3 मोड होते हैं, एक यूज़र मोड होता है, एक प्रिविलेज मोड होता है और एक कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। यूज़र मोड जो होता है उसमें राउटर के आगे जो है एंगुलर ब्रैकेट का साइन होता है, ठीक है। ये जो यूज़र मोड है इसमें हम सिर्फ ये मेन सेटिंग जो है इसको देख सकते हैं। राउटर को इनेबल करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मैं इनेबल की कमांड लगाऊंगी। इनेबल जब मैं लिखूंगी इसके बाद मैं एंटर कर दूंगी। इसके अलावा मैं EN भी लिख सकती हूँ इनेबल के बगैर। मैं यहाँ पे एग्ज़िट करूँगी और फिर एंटर प्रेस करूँगी, यहाँ पे मैं EN लिखूँगी तो फिर भी ये इनेबल हो जाएगा। जब ये इनेबल हो जाएगा तो ये प्रिविलेज मोड में आ जाएगा, जहाँ पे राउटर के आगे जो है नंबर साइन इनके हैशटैग साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये साइन जब आ जाएगा इसका मतलब है प्रिविलेज मोड में है राउटर। यहाँ पे मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ये कमांड लगाऊंगी ये राउटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाएगा। इसकी अगर आपको नहीं पता कि मैंने ठीक स्पेलिंग एंटर नहीं किया तो मैं F लिखूँगी, उसके बाद टैब की जो है उसको प्रेस करूँगी तो यहाँ पे उसको पता चल गया कि कॉन्फ़िगर लिखना है मैंने। उसके बाद अगर मैं टर्मिनल लिखना चाह रही हूँ तो मैं टैब की प्रेस करूँ, उसको पता चल जाएगा कि मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गई है। राउटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब राउटर होगा तो राउटर के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा कॉन्फ़िग। उसके बाद हम राउटर में हम डिफरेंट कमांड्स भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं राउटर का जो नेम चेंज करते हैं वो सिखाऊंगी। यहाँ पे होस्ट नेम कोई भी नेम रख सकती हूँ। R1 मैंने इसमें राउटर का नेम लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 कॉन्फ़िग लिखा आ रहा है। उसके अलावा मैं यहाँ पे राउटर को पासवर्ड भी इनेबल कर सकती हूँ। इनेबल
पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड मैं लगा सकती हूँ। 1 2 3 4 मैंने लगा दिया है। सो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है वो काम कर रहा है या नहीं, तो मैं एग्ज़िट करूँगी। जब मैं एग्ज़िट करूँगी तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज मोड पे मूव कर जाऊँगी। आप देख सकते हैं कि R1 के आगे जो है वो हैश का साइन है, हैशटैग। सो अब मैं यहाँ पे दोबारा एग्ज़िट करूँगी तो मैं यूज़र मोड पे चली जाऊँगी। सो यूज़र मोड पे आप देख सकते हैं कि जब मैं EN लिखूँगी तो वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4 5। सो मैंने पासवर्ड जो है उसको एंटर किया, तो अब प्रिविलेज मोड पे दोबारा आ गई। सो अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखने के बजाय शॉर्ट कमांड लिखूँ, तो मैं conf स्पेस t लिख सकती हूँ, conf t। सो इसको जब मैं एंटर करूँगी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे राउटर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि पासवर्ड हटा दूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लूँगी नो इनेबल पास। सो पासवर्ड जो है वो डिसेबल कर दिया गया है। अगर हमने चेक करना है तो मैं एग्ज़िट पे क्लिक करूँगी, एग्ज़िट एंटर किया, फिर दोबारा एग्ज़िट किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनेबल जब मैं करूँगी तो वो कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा, जबकि पहले मैंने इनेबल किया था तो पासवर्ड मांग रहा था, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ था। अब मैं conf t की कमांड जो है वो एंटर करूँगी कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम अगर कोई भी कमांड्स देखना चाह रहे हैं कि हम कितनी कमांड अपने राउटर पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क जो है उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो हमारी कमांड्स हैं, इसके अलावा की कमांड, ये सारी कमांड जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर मैं बैनर लगाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बैनर MOTD, बैनर MOTD। उसके बाद स्टैटिक का साइन यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे कोई भी बैनर लगा सकती हूँ। बैनर क्या होता है कि अगर आप अपने राउटर को इनेबल करते हैं, इनेबल बल्कि राउटर को ऑन ही करते हैं, तो वहाँ पे एक जो लेबल है वो लिखा आता है कि हेलो या वेलकम, कोई भी मैसेज दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वेलकम लिख देती हूँ, स्पेस स्टैटिक। सो स्पेस लाजमी आपने डालनी है। अब बैनर जो है वो लगा दिया गया है। मैं एग्ज़िट करूँगी, फिर दोबारा एग्ज़िट करूँगी ताकि मैं बैनर देख सकूँ। सो यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगी तो वेलकम लिखा रहा है, इसका मतलब है बैनर अप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद conf स्पेस t की कमांड यूज़ करूँगी मैं। सो अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा बैनर है उसको हटा दिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नो बैनर MOTD। सो कोई भी हमारी कमांड है, लेट सपोज, सॉरी ये गलत हो गया, नो बैनर MOTD। सो कोई भी अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है, जो हमारी सेटिंग वगैरह है, सो उसके लिए हम ना प्रिविलेज मोड पे ही सारी सेटिंग देखते हैं। लाइक कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया, लेट सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा रही हूँ, कोई भी पासवर्ड लगा देती हूँ मैं, इनेबल पासवर्ड, कोई भी 1 2 3 4 1 2 3 4 4। सो मैं देखना चाह रही हूँ कि मैंने पासवर्ड जो लगाया है और जो सेटिंग की है वो मुझे शो हो रही है या नहीं। तो मैं एग्ज़िट करूँगी, प्रिविलेज मोड पे हम जाएंगे, वहाँ पे मैं लिखूँगी शो रनिंग कॉन्फ़िग, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे डिफरेंट मेरा पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनेबल पासवर्ड के आगे पासवर्ड भी नज़र आ रहा है। सो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, किसी को पता ना चले कि मैंने ये पासवर्ड लगाया है, सो मैं यहाँ पे दोबारा जो हम उसी मोड पे जाएंगे, सो मैं यहाँ पे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड लगाऊंगी, सर्विस पासवर्ड इन। सो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की मैंने कमांड लगा दी है। अब मैं अगर देखना चाह रही हूँ, अब